अकेले हैं, क्या गम है, मेरा है ना ब्लॉग। काजल बोलती मम्मी हम भी चले ना। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है ट्यूसडे और अभी हुए हैं रात के 9:45 बजे हैं। जस्ट अभी काजल और हब्बी दोनों गए हैं बाज़ार। काजल को लेंस वगैरह चाहिए थे, वो ड्रेस पे, अच्छे ड्रेस पे ऐसे लेंसेज वगैरह बहुत पहनती है, तो उसके ख़राब हो गए थे। एक तो जोड़ी थी उसकी लेंस की, तो वो ख़राब हो चुके हैं, तो अभी दूसरे न्यू लेने गई है। कितना टाइम चला उसने, वो बोलते हैं जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बट तो भी काजल का बहुत टाइम चला वो लेंस। तो अभी दिवाली है तो लेंस लेने गई है, और भी पिंस वगैरह चाहिए, हेयर क्लिप वगैरह, तो वो सब लेने गई है। जो चाहिए छोटी छोटी चीज़ें, और देखने गई है कुछ चाहिए तो उसको। तो अभी जस्ट बाज़ार निकले हैं, और आज है ट्यूसडे, दिवाली है तो आज खुला ही है सब शॉप। तो अभी देखती है क्या क्या मिलता है। मुझे लग रहा है लेंस का शॉप बंद हो गया होगा, अभी भी बोल रहे थे मे बी लेट हो गई है ज़्यादा तो बंद हो गया होगा। और ये मैंने डोर बंद किया है, बाहर बहुत फटाके चल रहे हैं, अभी से ही दिवाली मना रहे हैं। अभी है आज धनतेरस है, तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। तो आज मैं लेट हो गई हूँ, क्यों तो बैठी थी, कभी भी ये लेट आए आज, तो मुझे टाइम हो गया है आज बहुत व्लॉग स्टार्ट करने में। तो पहले ही इन्होंने बोला था शॉप पे निकाली है सफाई कल से, तो कल भी साफ़ सफाई हो गई, आज भी हो गई। तो ये इन्होंने पहले ही आफ्टरनून में ही बोला भाई मैं खाना खा के जा रहा हूँ, बट मैं लेट आऊँगा। राजमा राइस बनाए थे आफ्टरनून में, तो मैंने जल्दी बना लिया था 1:30 पौने 2 बजे, क्योंकि मैं बोली थी इनको मैं सो जाऊँ जल्दी। अभी भी मैं नी में थोड़ा ट्यूब लगा रही हूँ, तभी फ़ायदा है थोड़ा, लेकिन तभी भी पेन है। इतना साफ़ सफाई करके बीमार पड़ गई हूँ तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने भी जल्दी खाना बना लिया, जल्दी से सो गई थी। तो इन्होंने बोल के गए थे मैं लेट आऊँगा, तो लेट आए। फिर सीधा नाश्ता बनाया, राइस बहुत पड़े थे, राई का तड़का दे के जैसे बनाती हूँ, दोनों ने खाया, तीनों ने, काजल और दोनों के लिए। दोनों ने बोला अभी जा रहे हैं बाज़ार, इन्होंने बोला अभी फ्री हूँ आज, तो चल कल भी थोड़ी साफ़ सफाई रह गई है, थोड़ी बहुत कल भी हो जाएगी इनके शॉप की। फिर चाय वगैरह बनाई, ये लो काजल की चाय बनाई है। काजल तो तैयार होने में, मैंने बोला तू तैयार होके दे, मैं गर्म करके दे रही हूँ, चाय उधर ही पड़ी है। ये भी भूल गई, मैं भी भूल गई, इसको गर्म करके देना, खुद भी भूल गई पीना। बोले मम्मी मैं पीती हूँ खुद ही लेके, लेकिन भूल गई वो भी तैयार होने में, क्योंकि तो उसको था ना भाई बंद हो जाएंगे। क्लिप्स वगैरह मुझे चाहिए, हेयर क्लिप, थोड़े मेरे बाल ऐसे निकल जाते हैं, जैसे उस दिन बताया मैं किधर रख के बैठी हूँ, मिल नहीं रहा है। तो अभी क्लिप्स वगैरह लेके आ रही है, क्यों तो ऑर्गेनाइज भी नहीं किया है, पूरा मेकअप का सामान ऐसा ही पड़ा है, मैंने ऑर्गेनाइज नहीं करके रखा है अच्छे से। डब्बे मैंने सब डब्बों में रखा है, लेकिन अभी कोई चीज़ कैसे तैयार होते हैं ना, कोई किधर फेंक दी है, कोई किधर फेंक दी है, ऐसा कर दिया है। तो अभी वो बनाना पड़ेगा दिवाली के बाद, अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं। तो अभी भी मुझे ताकत नहीं है खड़े रह के बोलने की, मेरा दिवाला निकल गया है अभी का, और मेरा उनका शॉपिंग कर करके और मेरा काम कर करके। अभी तो इतनी मैंने की नहीं साफ़ सफाई घर की, और ऐसे ही मेरी हालत हो गई है। करती थी तो क्या हो जाता था। तो अभी देखती हूँ दोनों को मिलता है कि नहीं सब सामान, तो देखती हूँ। अभी काजल शॉपिंग करके आ रही है, क्या कर रही है। मैंने अभी बोले थे खाना आज भी मैं बाहर से मंगा के लेके आऊँ, कल भी लेके आए थे पाव भाजी जैसे, तो मैंने बोला नहीं रोज़ रोज़ बाहर से खाएंगे क्या। सुबह में भी बोल रहे थे ऐसे, उठी सुबह में तो मेरे को बोल रहे अभी भाई नाश्ता क्या खाएगी। मैंने बोला हाँ मैं मैगी बनाती हूँ। बोले नहीं तेरी पेन है अभी भी नी में, मैं लेके आ रहा हूँ बाहर से। मैंने बोला रुक जाओ, कुछ भी नहीं है, मैगी फटाफट बन जाएगी, बना लेती हूँ। रात को भी बाहर से खाया और ट्यूब लगाई ना, तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पड़ गया था सुबह में ही मुझे। फिर रख के फिर वापस से मैंने काम काज किया, घर का चली फिरी, इतना भी नहीं किया एक्चुअली में। आज मेरा है ओनली नीलू शेफ डे, यानी ओनली शेफ डे है मेरा, मतलब आप तो समझ गए होंगे। और ज़्यादा काम कुछ भी नहीं किया है, खाली खाना और नाश्ता ही बनाया है, खाली किचन का काम किया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो आज मेरा शेफ डे चालू है, खाली खाना ही खाना बना रही हूँ, बस खाने की चीज़ें, बस चाय वगैरह हुआ, नाश्ता हुआ। सुबह में नाश्ता मैगी बनाया, आफ्टरनून में राजमा राइस बनाया, और ये थोड़ी टॉवल से मैंने बेडशीट छंड ली। फर्नीचर वगैरह किया ही नहीं था, शाम को उठ के थोड़ा ठीक लग रहा था, तो ओनली शोकेस ये वॉल यूनिट किया है हाल का, खाली वॉल यूनिट किया है बस, और कुछ नहीं किया। घर का कोई फर्नीचर नहीं, कुछ भी नहीं, वॉल यूनिट किया। ज़्यादा मैं खुद थकूँ ना,
तो उसके लिए कम किया। तो ओनली खाली किचन का काम कर रही हूँ, खाना बनाना, चाय बनाना, मिल्क वगैरह बॉयल करना, सब ये खाली शेफ़ डे है। पूरा किचन का काम कर रही हूँ और कुछ भी काम आज मैंने इतना नहीं किया है और अभी तक वही कर रही हूँ। तो अभी भी बोले थे बाहर से लेके आओ, मैंने बोला नहीं, वैसे ये बहुत केयरिंग है, ऐसे देखते हैं ना तबीयत ठीक नहीं, सुबह में नाश्ता भी नहीं बनाने देते, दोनों काम ही नहीं करने देते हैं मुझे। मैंने बोला नहीं, मैगी कितने में बन जाएगी, आराम से आंटी काम उतार देवे तो मैं फटाफट से मैगी बना लूँगी, गर्मा गर्म खाओ, रात का भी पाव भाजी खाइए बाहर की, भले चाहिए तो कुकी बनाऊँ। इन्होंने बोला नहीं, हल्का ही बना ले, मैगी फटाफट वाली बना ले। तो मैगी बनाई, ये भी खा के गए शॉप पे, काजल ने और मैंने भी खाई। गर्मा गर्म ही खाते, मैगी गर्म अच्छी लगती है, ठंडी ही नहीं। तो अभी मैंने बोला, अभी भी बोल रहे थे लेके आऊँ, मैंने बोला नहीं, मूंग बना रही हूँ, मूंग और रोटी। फिर बोल रहे मूंग बना ले, रोटी बाहर से लेके आऊँ। मैंने बोला नहीं, मूंग ही बना लूँगी फटाफट, रोटी भी कितने में बेलूँगी, काजल ही पका लेती है, टेंशन नहीं होता है। खाली आटा गूंद के उसको बेल के देती हूँ ना, उसको भी आता है आटा गूंद के बेलना। जैसे अभी मेरी सर्जरी हुई थी तो खुद ही कर रही थी, वो आटा भी गूंद रही थी, बेल भी रही थी, पका भी रही थी, किचन का सब देख रही थी, ग्रोसरी पड़ा है, सब्ज़ी पड़ा है, क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, सब उसने टोटली किचन हैंडल कर दिया था एक जवाबदारी के साथ। बट अभी मैं थोड़ा खड़ी रहती हूँ तो फिर मैं कर लेती हूँ। अभी अभी आदत डाल दी काजल को मैंने, मैं आटा गूंद के बेल के देती हूँ, तो खाली तवे पे फटाफट से 2 जने हैं मिलके तो फटाफट हो जाता है ना काम। तो उस वजह से मैंने फिर छुड़ा दिया, मैंने बोला नहीं, मैं आटा गूंद के बेल के दूँगी, तू खाली पका के दे फटाफट। वो मेरे से खड़े रहना नहीं होता है, आटा गूंद के 2 मिनट में बेल के आई, वो ऐसा लगता है 5-10 मिनट में निकल के आई किचन से। कितने जने हैं, 3 जने तो है, कौन सी बड़ी फैमिली है, तो फटाफट निकल आते। फिर अभी मैं 5-10 मिनट बैठूँगी, 10 बजे हैं, फिर मैं मूंग डाल दूँगी, मूंग और आटा गूंद लूँगी। और अटेंसेस लगाने देखती हूँ, काजल ने लगाया तो काजल ने, नहीं तो मैं लगा दूँगी, थक के आएगी पता नहीं। अभी 10 तो बज रहे हैं, इनको कुछ मिलना चाहिए। उसको इयररिंग्स भी चाहिए काजल को, सब सामान देखेगी, उसको जो जो चाहिए ना वो लिख के गई है व्हाट्सएप पे। अभी देखे, बाज़ार तो आज खुली ही होगी क्यों, तो दिवाली में बंद करते नहीं हैं जल्दी। और हाँ, अभी तक मैंने लाइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं, आज कुछ किया ही नहीं, ओनली किचन का काम किया है और कुछ भी नहीं किया है, ओनली शेफ का काम किया है बस। खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, चाय बनानी है, मिल्क बॉयल करना है, ओनली बस हो गया, बस सुबह से इतना ही काम किया है और कुछ भी नहीं। तो अभी मैं थोड़ी देर में लग जाती हूँ अटेंसेस लगाने के लिए और मूंग सोख करके रखूँगी। मैं बोल रही थी चिकन में आ गई हूँ तो गाइस मैं चिकन में आ गई हूँ और अभी मैं खाना बनाऊंगी चिकन में। तो गाइस मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने मूंग कैंसिल कर दिए और मिक्स दाल मैंने सोक करने रखी है हॉट वाटर में। क्यों, तो मूंग का डब्बा थोड़ा पीछे पड़ा है जो मेरे से नहीं निकलेगा। तो काजल नहीं बैठी है, काजल को और हब्बी को फ़ोन किया, मूंग का डब्बा ज़रा पीछे पड़ा है और मिक्स दाल और बाकी जो पल्सेस हैं वो आगे पड़ी है, येलो दाल हुई और सोयाबीन हुआ और सब आगे पड़े हैं। तो दोनों ने बोल दिया मिक्स दाल खा सकेगी, उसमें चने की दाल होती है। मैंने बोला हाँ, मैं एसिडिटी की टैबलेट भी ले लूँगी और अपनी सिरप भी पी ही लूँगी। तो ये मेरी सिरप बहुत ही अच्छी है, मैं जब भी पीती हूँ मुझे एसिडिटी से जल्दी से रिलीफ मिल जाता है, तो ये पी लूँगी मैं। तो वैसे भी मेरा चालू ही है, ये पीती हूँ। और मैं अभी लग रही हूँ फटाफट खाने पे ओनियन काट के, और पीछे से वो व्लॉगर बोल रहे हैं दूसरे। अब मैं डाल देती हूँ, इससे अच्छा मैं खाना डाल देती हूँ, फटाफट से बन जाएगा, मिक्स दाल जल्दी बन जाएगी। और उसके बाद आटा भी गूंद लेती हूँ, ये दोनों आए। तो दाल मैंने बना ली है, बस आटा गूंदना है खाली, फिर फटाफट से रोटी भी हो जाएगी, रोटी या कोकी जो बना। और ये फ्रिज का सेकंड ग्लास भी आज हो गया, बाकी लास्ट बचा है। वेजिटेबल की बास्केट जैसे बताई आपको हो गई, एक ग्लास ये हो गया, एक ग्लास कल धुलाया था, बाकी एक ही बचा है। और हाँ, ये हमारे उल्लासनगर में यहाँ पे ठारा सिंह दरबार है, तो हर दिवाली पे ये दे के जाते हैं, हर एक शॉप पे ऐसे दरबार की तरफ से होता है। तो एवरी ईयर हर दिवाली पे ही आता है। प्रभात फेरी भी होती है ये टाइम पे, अभी गुरु नानक जी का जयंती होने वाला है तो ये भी आता है यहाँ
ऑलवेज देके जाते हैं 2 नंबर में इनके शॉप पे, यहाँ पे देके गए सब। और ये उसके साथ है एक नोटबुक, और ये जो सर पे बांधते हैं हम, और ये दिया है गुलकंद। ये गुलकंद हबी को पसंद है, बोल रहे मैं खाऊंगा रात को खाना खा के, तो ये खाएंगे। वाले दिवाली पे बांटते रहते हैं, हमेशा आता है, एवरी ईयर आता है। तो नोटबुक वगैरह गुलकंद यही होता है। तो अभी होगी प्रभात फेरी शुरू होगी, वो बहुत मज़ा आता है गुरु नानक जयंती पे। बहुत ही यहाँ पे सुबह सुबह में ऐसे लगता है 5-6 बजे ऐसे लोग कितने जाते हैं। मैं कभी गई नहीं, मैं क्या करती हूँ खाली गाते जाते हैं ना, सुबह में फेरी ऐसे निकलती है ना सुबह के टाइम पे, तो कभी कभी ना स्लाइडिंग खोल के ऐसे देखती हूँ मैं, बहुत मज़ा आता है। काजल बोलती है मम्मी हम भी चले ना वॉक करके। मैं बोले इतना कहाँ चल सकेंगे, दरबार दूर है 3 नंबर में, हम कहाँ हैं, तो इतना चलो जितना भी चल सके मैं चल सकूँ ना। सुबह सुबह में मेरी हालत कैसी पड़ी रहती, काजल को मज़ा आता है, बोलती मम्मी चले मस्त वॉक पे साथ में, फेरी के साथ में चलने में बहुत जने जाते हैं, मज़ा आता है बहुत देखने में। तो काजल का भी फ़ोन आया, शॉपिंग चालू है, अभी तक शॉप खुले हैं ये टाइम तक, नहीं तो ट्यूसडे को सब दोपहर में बंद हो जाते, 4 बजे तक एकदम क्लोज हो जाते। तो अभी सब खुले, शॉपिंग चालू है। काजल की फ़ोन आया था काजल का, जैसे मैंने बताया आपको, मैंने पूछा दोनों से दाल ये बना लूँ मिक्स, मूंग पीछे पड़े, तो दोनों ने बोला हाँ बना ले। ये तो दोनों बोल रहे थे बाहर से लेके आ रहे हैं, आज ट्यूसडे है, वैसे बाहर से खाती है, आज नहीं अभी थकी हुई है तो खाने का ना। तो मैंने बोला नहीं आज मैं घर में ही बनाऊंगी, कल रात को मैंने पाव भाजी खाई है, आज घर में ही खाऊंगी। फिर तो दिवाली में भी खाना है बाहर, दिवाली के 2nd डे पे घूमने जाते हैं, 3rd डे पे घूमने जाते हैं, दिवाली के बाद। दिवाली के दिन तो कैंसिल ही कर दिया है, जिसे आपको बताया खाना अच्छा नहीं मिलता है वो कैंसिल कर दिया है। तो वैसे भी दिवाली में भी बाहर खाना है, फिर अभी भी खाएं बीमार पड़ जाएंगे। ये सीटी मुझे नहीं बोलने दे रही, ये बोलती है मैं भी ब्लॉगर हूँ, तो बीमार पड़ जाएंगे बाहर का खा के। तो अभी शॉपिंग चालू है काजल की। मैंने बोला लेंस मिले तुझे, तो अभी बाहर खड़ी थी वो शॉपिंग के लिए, बोली मम्मी बाद में बताती हूँ घर पे आके, तो मिले कि नहीं पता नहीं, आए तो पता चले। बस अभी सीटी भी मेरी प्रेशर कुकर की 3-4 लग चुकी है, फटाफट से आटा गूंद लूँगी और बना लूँगी। तो हो गया ना शेफ डे आज मेरा, मैंने आज पूरा दिन किचन किया है, पूरा दिन खाना ही खाना बनाया, नाश्ता खाना चाय। तो आज ट्यूसडे के दिन मैंने रात को खाना बनाया है, तो वैसे बाहर से खाती हूँ, आज मैंने घर पे बना लिया। वैसे कभी कभी बनाती हूँ, इतनी भी बुरी नहीं, मैं सुधरी हुई हूँ थोड़ी, हाँ। तो आज मैंने बना लिया है, तो अभी देखे कोकी बनाती हूँ या रोटी, जैसे मूड पड़ी किचन में गई। और शॉपिंग भी देखे काजल ने क्या क्या की है, अभी मिल गया होगा क्योंकि तो बाहर खुले हैं सब, तो मिला होगा सामान। और हाँ, जैसे मैं आपको बता रही थी मेरी डाइटिशियन से अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है, कल काजल ने फिक्स कर दी। 16 को मैंने रखी है, वैसे 11 से वो फ्री थे, 11 से मेरी अपॉइंटमेंट का था, वहाँ पे खुद स्लॉट चूज़ करना है हमें भाई, कौन से टाइम पे करना है या कौन से दिन पे। तो वो टाइमिंग बता रहे खुद के, वो 4 बजे से था, तो मैंने 4:30 को कर लिया, 4 4:30 ऐसे टाइमिंग था। तो ट्यूसडे है ना 16 को, तो ये भी घर में बैठे रहेंगे, तो मैंने बोला काजल को और हबी को, तो जैसे ट्यूसडे है अभी भी घर पे हैं, तो समझेंगे आधे घंटे का सेशन है, हाफ एन आवर का। तो कुछ बातें मैं समझूंगी, कुछ काजल समझेगी, कुछ मैं ये हबी समझेंगे। मैं फिर से मैं ही बोल रही हूँ, मैं समझूंगी काजल समझेगी और मैं समझूंगी, नहीं मैं समझूंगी काजल समझेगी और हबी समझेंगे, ऐसा। तो तीनों समझेंगे। तो 16 को इवनिंग में 4:30 बजे मेरी डाइटिशियन की अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुकी है। तो मैं 16 को एकदम गाइस बिजी हो जाऊंगी और मेरा डाइट प्लान चालू होगा। उसके बाद पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बाद क्या होने वाला है। तो मैं जल्दी से आटा गूंद ले रही हूँ। 11 में 5 मिनट पड़े हैं, बिग बॉस भी देखना है, हबी आएंगे काजल आएंगी, तो मैं बिग बॉस देखूंगी, मस्त मज़ा आ रहा है बिग बॉस देखने में। तो फटाफट से आटा गूंद के बना लेती हूँ, रोटी वगैरह भी जल्दी से फ्री हो जाऊँ जैसे। तो गाइस कोकी का आटा भी मैंने गूंद लिया और अभी तक ये बाप बेटी नहीं आए हैं, बस मैं पकाती जाती हूँ फटाफट से, आ जाएंगे तो खाएंगे। तो अब फाइनली मैं कोकी को पका भी रही हूँ, आ जाएंगे 5 मिनट में, इतना दूर भी नहीं है, बाजार पास में है।
तो इन दोनों को आए तो सीधा करती हूँ। मेरी पूरी दाल बन गई, मिक्स दाल। कोकी का आटा गूना, कोकी बेली और अभी पका भी रही हूँ। लास्ट शेफ आज रात को ये कोकी पका के टाटा बाय बाय किचन को करूंगी। इसके बाद दूध बॉयल दोनों करे। अभी वैसे भी मैं नहीं करती हूँ, इन दोनों को बोलती हूँ हाथ में दो, थक जाती हूँ रात को। आ गए दोनों। सुबह से शेफ बनी हुई हूँ। सुबह से नाश्ता, खाना, दोपहर का, शाम का, रात का, अभी एंड कोकी पकने वाली है। दोनों अकेला छोड़ के गए मुझे इतनी देर। अकेले छोड़ के गए ना। शॉपिंग करने के लिए गए अकेला। ठीक है, छोड़ दो, अकेले हैं, क्या गम है। मेरा है ना ब्लॉगिंग कैमरा है। अकेले बैठ के बातें करो, लोग पागल समझेंगे। अकेले बैठ के बातें कर रही हूँ। मेरा काम करने के थोड़ा बहुत आपका काम भी हो गया ना। हाँ, कुछ लेके आई क्या? शू लेके आई हूँ मेरे लिए। नहीं, इतना कुछ नहीं करेगा। हट। अभी रात के 1:15 बजे हैं और जो काजल शॉपिंग करके आई है थोड़ी सी, वो मैं कल व्लॉग में शो कर दूंगी। अभी हो गई है क्यों तो बहुत लेट। और मैंने चिक्की खाई। चिक्की क्या बोलते हैं? चिक्की, हाँ चिक्की बोलते हैं ना। तो वो चिक्की खाई, मेरे लिए लेके आए हबी और काजल, पता है इसको पसंद है। तो लेट बहुत हो चुकी है। मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जिस ब्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।